आप सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गबन का 10वां भाग। रमा दफ्तर से घर पहुंचा तो 4 बज रहे थे। वो दफ्तर ही में था कि आसमान पर बादल घिर आए। पानी आना ही चाहता था, पर रमा को घर पहुंचने की इतनी बेचैनी हो रही थी कि उससे रुका ना गया। हाथे के बाहर भी ना निकलने पाया था कि जोर की वर्षा होने लगी। आषाढ़ का पहला पानी था। एक ही क्षण में वो लथपथ हो गया, फिर भी वो रुका नहीं। नौकरी मिल जाने का शुभ समाचार सुनाने का आनंद इस दोंगड़े की क्या परवाह कर सकता था। वेतन तो केवल 30 ही रुपया था, पर जगह आमदनी की थी। उसने मन ही मन हिसाब लगा लिया था कि कितना मासिक बचत हो जाने से वो जल्पा के लिए चंद्रहार बनवा सकेगा। अगर 50-60 रुपए महीने भी बच जाए तो 5 साल में जल्पा गहनों से लद जाएगी। कौन सा आभूषण कितने का होगा, इसका भी उसने अनुमान कर लिया था। घर पहुंचकर उसने कपड़े भी न उतारे, लथपथ जल्पा के कमरे में पहुंच गया। जल्पा उसे देखते ही बोली, ये भीख कहाँ गए? रात कहाँ गायब थे? रमानाथ, इसी नौकरी की फिक्र में पड़ा हुआ हूँ। इस वक्त दफ्तर से चला आता हूँ, म्युनिसिपैलिटी के दफ्तर में मुझे एक जगह मिल गई। जल्पा ने उछल कर पूछा, सच? कितने की जगह है? रमानाथ को ठीक ठीक बतलाने में संकोच हुआ। 30 की नौकरी बताना अपमान की बात थी। स्त्री की नजरों में तुच्छ बनना कौन चाहता है? बोला, अभी तो 40 मिलेंगे, पर जल्दी तरक्की होगी, जगह आमदनी की है। जल्पा ने उसके लिए किसी बड़े पद की कल्पना कर रखी थी। बोली, 40 में क्या होगा, भला 60 सभार तो होते। रमानाथ, मिल तो सकती थी 100 रुपए की भी, पर यहाँ रौब है और आराम है। 50-60 रुपए ऊपर से मिल जाएंगे। जल्पा, तो तुम घूस लोगे, गरीबों का गला काटोगे? रमा ने हंसकर कहा, नहीं प्रिय, वो जगह ऐसी नहीं कि गरीबों का गला काटना पड़े। बड़े बड़े महाजनों से रकमें मिलेंगी और वो खुशी से गले लगाएंगे। मैं जिसे चाहूं दिन भर दफ्तर में खड़ा रखूं। महाजनों का एक एक मिनट एक एक अशर्फी के बराबर है। जल्द से जल्द अपना काम कराने के लिए वे खुशामद भी करेंगे, पैसे भी देंगे। जल्पा संतुष्ट हो गई, बोली, हाँ तब ठीक है, गरीबों का काम यूं ही कर देना। रमानाथ, वो तो करूंगा ही। जल्पा, अभी अम्मा जी से तो नहीं कहा? जाकर कह आओ। मुझे तो सबसे बड़ी खुशी यही है कि अब मालूम होगा कि यहाँ मेरा भी अधिकार है। रमानाथ, हाँ जाता हूँ, मगर उनसे तो मैं 20 ही बतलाऊंगा। जल्पा ने उल्लासित होकर कहा, हाँ जी, बल्कि 15 ही कहना। ऊपर की आमदनी की तो चर्चा ही करना व्यर्थ है, भीतर का हिसाब वे ले सकते हैं। मैं सबसे पहले चंद्रहार बनवाऊंगी। इतने में डाकिये ने पुकारा। रमा ने दरवाजे पर जाकर देखा तो उसके नाम एक पार्सल आया था। महाशय दीनदयाल ने भेजा था। लेकर खुश खुश घर में आए और जल्पा के हाथों में रखकर बोले, तुम्हारे घर से आया है, देखो इसमें क्या है। रमा ने चटपट कैंची निकाली और पार्सल खोला। उसमें देवदार की एक डिबिया निकली। उसमें एक चंद्रहार रखा हुआ था। रमा ने उसे निकाल कर देखा और हंसकर बोला, ईश्वर ने तुम्हारी सुन ली, चीज तो बहुत अच्छी मालूम होती है। जल्पा ने कुंठित स्वर में कहा, अम्मा जी को ये क्या सूझी? ये तो उन्हीं का हार है, मैं तो इसे ना लूंगी। अभी डाक का वक्त हो तो लौटा दो। रमा ने विस्मित होकर कहा, लौटाने की क्या जरूरत है, वो नाराज ना होंगी। जल्पा ने नाक सिकोड़ कर कहा, मेरी बला से रानी रूठेगी, अपना सुहाग लेगी। मैं उनकी दया के बिना भी जीती रह सकती हूँ। आज इतने दिनों बाद उन्हें मुझ पर दया आई है। उस वक्त दया न आई थी जब मैं उनके घर से विदा हुई थी। उनके गहने उन्हें मुबारक हों। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। अभी उनके ओढ़ने पहनने के दिन है, मैं क्यों बंधक बनूं? तुम कुशल से रहोगे तो मुझे बहुत गहने मिल जाएंगे। मैं अम्मा जी को ये दिखाना चाहती हूँ कि जल्पा तुम्हारे गहनों की भूखी नहीं है। रमा ने संतोष देते हुए कहा, मेरी समझ में तो तुम्हें हार रख लेना चाहिए। सोचो उन्हें कितना दुख होगा। विदाई के समय यदि ना दिया तो अच्छा ही किया, नहीं तो और गहनों के साथ ये भी चला जाता। जल्पा, मैं इसे लूंगी नहीं, ये निश्चय है। रमानाथ, आखिर क्यों? जल्पा, मेरी इच्छा। रमानाथ, इस इच्छा का कोई कारण भी तो होगा। जल्पा रुंधे हुए स्वर में बोली, कारण यही है कि अम्मा जी इसे खुशी से नहीं दे रही हैं। बहुत संभव है कि इसे भेजते समय वो रोई भी हो, और इसमें तो कोई संदेह नहीं कि इसे वापस पाकर उन्हें सच्चा आनंद होगा। देने वाले का हृदय देखना चाहिए। प्रेम से यदि वो मुझे एक छल्ला भी दे दे तो मैं दोनों हाथों से ले लूं। जब दिल पर जब्र करके दुनिया की लात से या किसी के धिक्कारने से दिया तो क्या दिया? दान भिखारिनों को दिया जाता है। मैं किसी का दान ना लूंगी, चाहे वो माता ही क्यों ना हो। माता के प्रति जल्पा का ये द्वेष देखकर रमा और कुछ न कह सका। द्वेष तर्क और प्रमाण नहीं सुनता। रमा ने हार ले लिया
और चारपाई से उठता हुआ बोला, जरा अम्मा और बाबूजी को तो दिखा दो, कम से कम उनसे पूछ तो लेना चाहिए। जलपा ने हार उसके हाथ से छीन लिया और बोली, वे लोग मेरे कौन होते हैं जो मैं उनसे पूछूं? केवल एक घर में रहने का नाता है। जब वो मुझे कुछ नहीं समझते तो मैं भी उन्हें कुछ नहीं समझती। ये कहते हुए उसने हार को उसी डिब्बी में रख दिया और उस पर कपड़ा लपेट कर सीने लगी। रमा ने एक बार डरते डरते फिर कहा, ऐसी जल्दी क्या है, 10-5 दिन में लौटा देना, उन लोगों की भी खातिर हो जाएगी। इस पर जलपा ने कठोर नजरों से देखकर कहा, जब तक मैं इसे लौटा ना दूंगी मेरे दिल को चैन ना आएगा, मेरे हृदय में कांटा सा खटकता रहेगा। अभी पार्सल तैयार हुआ जाता है, हाल ही लौटा दो। एक क्षण में पार्सल तैयार हो गया और रमा उसे लिए हुए चिंतित भाव से नीचे चला। तो ये था मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गबन का 10वां भाग। उपन्यास के आगे के भाग सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारी दूसरी कहानियों को सुनकर उन पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं दें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और सुनते रहें स्टोरियन लफ्जों के हमसफर।